हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK किट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD का रीजनिंग क्वेश्चन, जो कि 7 मार्च 2019 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम है और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत का चयन करना है। इसमें आपको अलग वाले को पहचान करना है कि इसमें कौन सा डिफरेंट दिया हो, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा अलग है। तो पहला ऑप्शन में है 46 है, तो इसका कहने का मतलब है ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, सभी के सभी क्या है हमारा सम संख्या है। तभी हमको पता नहीं चला है। अब हम क्या करते हैं कि ये 4 + 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 10 आता है। 2 + 8 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 10 आता है। ये 8 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। लेकिन ये 5 + 4 को जोड़ेंगे तो 10 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब सभी को जोड़ने पर 10 आ रहा है लेकिन इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अलग हो गया। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि लाइफ को 76 लिखा जाता है तो लाइव को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे LIFE लाइफ का कोड दिया हुआ है 76 दिया हुआ है। तो ये अल्फाबेट वाले प्रश्न है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग A से लेके Z तक सभी अल्फाबेट का नंबर याद कर लीजिए और सभी अल्फाबेट के अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा, तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर L का उल्टा होता है O, I का उल्टा होता है R, F का उल्टा होता है U, E का उल्टा होता है V। अब यहाँ पर सबको जोड़ेंगे। O का होता है 15, R का होता है 18, U का होता है 21 और V का होता है 22। तो सबको जोड़ेंगे। 2 1 3 3 2 5 5 8 13, 13 में 5 अगर जोड़ देते हैं तो कितना होगा 18 होगा। लेकिन यहाँ पर सबको फिर से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 1 3 3 8 3 8 11 11 5 16। ठीक है, हासिल 1 बचा, 2 2 4 1 5 1 6 हासिल 1 7। यानी सबका अपोजिट वर्ड लिख कर लेटर लिख कर उसके बाद सबको जोड़ देना है। तो उसी प्रकार से LIVE है। ठीक है, तो L का अपोजिट वर्ड O होता है, I का अपोजिट वर्ड R होता है, V का अपोजिट वर्ड E होता है और E का अपोजिट वर्ड V होता है। तो O का होता है 15, R का होता है 18 और E का होता है 5, V का कोड होता है 22। सबको जोड़ेंगे। 5 और 8 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 का बचा 0 हासिल 2, 2 3 4 हासिल 2 जोड़ देंगे तो 6, यानी टोटल 60 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। आपको ये प्रश्न दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन है जो आकृति इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन 1 चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार से हमको दिया हुआ है, तो ये हमारे प्रश्न आकृति में ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम चेक करेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से इसमें बनने वाला है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो ये है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें आपको हमेशा 3 कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाला। ठीक है,
सभी वाले में क्या होता है, एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो ये सभी वाले हो गए कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ कुछ वाला। कुछ कुछ वाले कहने का मतलब हो गया कि कुछ आम खट्टे हैं, कुछ जामुन मीठे हैं, तो इसमें एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार चैन की तरह काट देगा, तो ये कुछ कुछ वाले हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें होता है कोई नहीं। कोई नहीं कहने का मतलब हो गया कि कोई आम खट्टे नहीं है, कोई आदमी लंबे नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न में पूछेगा। तो इसमें कोई नहीं में क्या होता है कि इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं करेगा, सभी के सभी सर्किल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया। कुछ कुछ वाले में इस प्रकार से रहेगा, कोई नहीं वाला में बिल्कुल अलग रहेगा। तो अब मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुछ बकरियां पहिया हैं। कुछ वाला है तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये बकरी हो गया और ये पहिया हो गया। आगे दिया हुआ सभी सड़कें पहिया है, तो जितना भी सड़क है, अब एक चीज याद रखिएगा कि सभी वाले में तो जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ है वो छोटा होगा, और जिसमें सभी वर्ड नहीं लगा होगा इसका मतलब कि वो बड़ा होगा। तो सभी वर्ड लगा हुआ सड़कें, तो सड़कें जो है वो पहिए के अंदर आ गया, तो ये हो गया सभी। उसके बाद है कुछ कारें सड़कें हैं, तो कार जो है वो सड़क है, तो ये सड़क को इस प्रकार से काट दिया कार। ठीक है, अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ कार पहिया है, कार यहाँ पर है, पहिया यहाँ पर, एक दूसरे को काटा हुआ, इसका मतलब है पहले का सही है। आगे दिया हुआ निष्कर्ष, सभी बकरियां कार है, बकरी यहाँ पर है, कार यहाँ पर, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, केवल एक निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 46 हो गया। गुना का अर्थ क्या है, डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, और डिवाइड का अर्थ जोड़ है। अगर हम 2 से भाग देंगे तो 23 आएगा। ठीक है, गुने 4 प्लस 8, 23 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिये 12 के 2 हासिल बच्चा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 92 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 8 100। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट वाले प्रश्न दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि सभी अल्फाबेट का नंबर याद कर लीजिएगा, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये जेड का कोड होता है 26, वाई का कोड होता है 25 और एक्स का कोड होता है 24, इस प्रकार से है। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है एस आर क्यू, यही दिया हुआ है। तो एच का कोड होता है 19, आर का कोड होता है 18 और क्यू का कोड होता है 17। अब ये 26 से 19 कैसे हुआ, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो गया, 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 हो गया, यानी 24 में से 17 घटाएंगे तो 7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी में 7 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सभी में कितना माइनस हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है। तो लास्ट वाले में हम 7 माइनस करेंगे। जैसे ये एल है तो एल का कोड होता है 12, के का कोड होता है 11, जे का कोड होता है 10। सभी में -7 करना है। सभी में कितना माइनस करना है, 7 करना है। तो 12 में से 7 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 5 होता है ई का, डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ई डी सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। ऑप्शन इसमें क्या पोर्शन है,
वर्णमाला का संबंध शब्दकोश से है, तो आपको ऑप्शन 4 दिया हो, इनमें से आपको पहचानना है। ठीक है, लेखक का संबंध प्रश्न से नहीं होता है, कीबोर्ड का संबंध सीपीयू से नहीं है, समाचार साझेदारी ये भी नहीं सही है, अधिकार संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, इसका मतलब अधिकार का संबंध संविधान से है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो उसी असंगत को हमें पहचानना है। ये झुंड है, पशु समूह है, दल है, हंस है। तो झुंड का मतलब होता है बहुत सारे इसमें मिला हुआ रहेगा, पशु समूह में भी ढेर सारा रहेगा, दल में भी बहुत सारा मिला। ये हंस एक पक्षी का नाम, इसलिए बिल्कुल अलग हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 8 दोस्त PQRSTUSTVWY एक वृत्त के चौथकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में बैठा हुआ। इसमें एक सर्किल दिया हुआ है जिसमें टोटल 8 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने दोस्त बैठे हुए, 8 दोस्त बैठे हुए, तो हम 8 दोस्त को बैठा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर करके बैठा हुआ है। अब इसमें आपको शुरुआत कहाँ से करना है, जो 100% कन्फर्म हो कि इसका स्थान कहाँ पर हो, हम वहीं से शुरू करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का एक रूल है कि जो 100% कन्फर्म हो जाए कि इसका स्थान या फिक्स है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। जो फिक्स नहीं है हम उसको सिर्फ लिख के साइड में रख लेते हैं। इसमें पहले बोला है कि R T के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर R रख लेते हैं। R जो है वो T के बाएं, तो T के बाएं यहाँ से आ जाएगा, T के बाएं तीसरे स्थान पर आ जाएगा, ये T के बाएं हो गया। ठीक है, T के बाएं तीसरे स्थान पर बैठ गया है। Y जो है T का तुरंत पड़ोसी है, तो Y जो है वो आपको यहाँ भी हो सकता है, Y आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्फर्म नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, W S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, S R का तुरंत पड़ोसी नहीं है। S जो है इसका मतलब कि S जो है यहाँ और यहाँ पर नहीं बैठेगा। ठीक है, S ये दो प्लेस है, यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो S का स्थान 1 2 3 4 है, यानी S का स्थान 2 जगह है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ Y हो जाएगा, तो S का स्थान केवल 2 जगह है। ठीक है, तो S को हम कहाँ पर बैठा देंगे, S को हम यहाँ पर बैठा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, S R का तुरंत पड़ोसी नहीं है, और उसके बाद लिखा होगा W और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, यह भी कंफर्म नहीं है। Q W या V में से किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यह भी कंफर्म नहीं है कहाँ बैठेगा। अब हम बैक में आते हैं, W S के दाएं से, W जो है S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो S यानी W यहाँ पर आ जाएगा, इसका दाएं हो गया। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद है Y T का तुरंत पड़ोसी है, हम सपोज करते हैं अगर हम Y को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, Y को अगर हम यहाँ बैठा दिए, उसके बाद लिखा हुआ है Q जो है W या V में से किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब कि W जो है Q जो है वो ना तो V का पड़ोसी है और ना ही W का पड़ोसी है, तो Q बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो हम Q को यहाँ पर कर देते, क्योंकि यहाँ पर Q नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अब आपका बच गया V, तो हम V यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि आगे बोला गया है कि W और V के बीच केवल एक ही व्यक्ति है, तो इसके बीच में केवल एक R आ गया। अब आपका यहाँ पर बच गया सिर्फ P बच गया, तो हम P को लिख देंगे। अब प्रश्न में पढ़ते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है Q Y और Q के ठीक बीच में T है, तो ये Y है और ये Q है, इसके बीच में T बिल्कुल सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है।
समकोण त्रिभुज, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। सभी के सभी त्रिभुज हैं लेकिन सभी के सभी अलग त्रिकोण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो ये आपको आकृति दिया हुआ है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही मिल रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि आपको कौन सा मेल अधिक सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिया हुआ है ये इस प्रकार से दिया हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो सर्किल बना हुआ है ये गैप वाला है। तो इसमें सर्किल है लेकिन इसमें गैप नहीं है, ये ऊपर की ओर एरो नहीं होगा, ये इसमें 1 2 3 4, तो ये मेल खा नहीं रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प को चुनना है कि आगे वाले नेक्स्ट कौन सा होगा आकृति, ठीक है। इसमें टोटल 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सभी में 4 4 है। लेकिन उसका पैटर्न बस चेक करना है कि पहले इस तरीका से था तो फिर ये 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, फिर से 4 हो गया, उसके बाद अब यहाँ से 1 हुआ, 2 है, इसके बाद 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको सिंपल सा क्या लिखा हुआ है ARH, तो इसमें सिर्फ RH को वहीं के वहीं रखा गया है, बस A को उठा के इधर पलट दिया है। तो उसी प्रकार से हमको GTY है, तो TY तो जस्ट के तस्ट रहेगा और ये G को पलट के लास्ट में ला देंगे TYG, ठीक है। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा पलटा गया तो इसको ध्यान से दीजिएगा कि लास्ट वाले को पहले पलट देना है YT, ये लास्ट वाले को पलट के आ गया G। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है, मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं ध्यान से बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को बता चुका हूँ। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। कुछ मौसम बरसात है, कुछ वाला है तो ये कुछ वाला इस तरह का बनता है, ठीक है। M फॉर मौसम, B फॉर बरसात। कुछ ग्रीष्म मौसम है तो ग्रीष्म वाला मौसम यहाँ पे आ जाएगा G फॉर ग्रीष्म। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ ग्रीष्म बरसात है तो ग्रीष्म यहाँ पर है, बरसात यहाँ पर है, तो ये गलत है क्योंकि टच में नहीं है। आगे है कुछ मौसम ग्रीष्म है, तो ये मौसम है, ये ग्रीष्म है, तो निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है ये 10 का स्क्वायर 100 है, 12 का स्क्वायर 144 है, तो 144 में 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 244। कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और सबको जोड़ देंगे तो ये 4 2 6, 4 2 6, 266 आ गया। इसका मतलब है कि ये सभी को जोड़ देना, ठीक है। तो हम यहाँ 121 में 9 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और फिर ये 11, उसके बाद 81 है, जोड़ देते हैं 1 1 2 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 222। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। अब यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दिया हुआ है, तो मैंने अभी आपको प्रश्न में क्या बताया है कि नंबर सीरीज वाले प्रश्न में जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो वहाँ पर
ऐड करेंगे, जब धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्या जो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 37 है। 37 के बाद हमको 50 दिया हुआ है, 50 के बाद 65 दिया हुआ है, 65 के बाद 82 है, और 82 के बाद 101 है। तो हम चेक करेंगे कि कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चेक किए तो पहले हमको 13 बढ़ रहा है, उसके बाद 15 बढ़ रहा है, उसके बाद 17 बढ़ा, उसके बाद 19 बढ़ा। इसका मतलब कि अब 21 बढ़ेगा। तो 21 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 122। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठने वाला, यानी ये सर्किल वाले प्रश्न है। तो मैंने अभी आपको एक सर्किल वाले प्रश्न बताया है। तो आप लोग यदि आप लोग उस सर्किल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो मैं आप लोगों के लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो इसको सही से बनाइएगा और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर सिंपल सा ये आकृति को पूर्ण कौन सा करेगा। ठीक है, ये आकृति को पूरा करना है। तो जैसे ये ऊपर जिस प्रकार से ये आकृति दिया हो उसी प्रकार से नीचे भी आकृति होना चाहिए। ठीक है, तो ये आकृति बिल्कुल अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। तो उस अलग वाले को क्या करना है, पहचानना है। तो ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं। यदि आप अल्फ़ाबेट में सभी नंबर को जानते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ये जे है, जे का कोड होता है 10, एल का कोड होता है 12, के का कोड होता है 11। ठीक है, ये आर है, आर का कोड होता है 18, टी का कोड होता है 20, भी का होता है 22, 18 2 20, 20 2 22। उसी प्रकार से एम 13 2 15 2 17। ठीक है, 19 2 21 2 23, यानी सभी में +2 है। तो 10 2 12, 12 2 यहाँ पर 14 होना चाहिए था लेकिन 14 ना होकर 11 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कूट भाषा में स्मॉल को इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो HUG को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, यहाँ पर आपको दिया। तो ये जैसे स्मॉल है तो एच का कोड होता है 19, एम का कोड होता है 13, ए का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 12। उसी प्रकार से ये वाला कोड भी का कोड होता है 22, पी का कोड होता है 16, डी का कोड होता है 4, ओ का कोड होता है 15। अब यहाँ पर नंबर लिखने से आपको सिंपल झलक नजर आएगा कि क्या हो रहा है। 19 3 22, 13 3 16, 1 3 4, 12 3 15, 12 3 15। इसका मतलब है कि +3 सभी में ऐड करना है। ठीक है, नंबर लिखने से सारे के सारे चीज झलक नजर आ जाता है कि क्या हो रहा है। एच होता है 8, U 21, G 7, E 5। सभी में क्या करना, 3 जोड़ना है। 8 3 11, 11 3 24, 7 3 10, 5 3 8। ये होता है K X J H, K X J H। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, 497 का संबंध 387 से है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करके चेक कर लेते हैं कि 497 में से अगर हम 387 घटा लेते हैं तो 0 1 1 आ गया, यानी 110 माइनस किए तो हमको आ गया। उसी प्रकार से 685 में हम 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 5, 575 आ गया।
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। डैफोडिल का संबंध फूल से है, तो द्राक्ष का संबंध फल से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी बिंदुदार रेखा पर मोड़ते हैं, उसके बाद जब खोलेंगे तो हम इसमें दर्पण प्रतिबिंब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे खोलेंगे उसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको इमेज दिया हुआ था, उसके बाद इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये इस इमेज को, ये इमेज है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ से फोल्ड किया गया है। तो फोल्ड करने के बाद हमको कौन सा आकृति मिलेगा ये चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब आपके पास पेपर होगा तब आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी हुई है। 3 पुस्तकें BCE हरी जिल्द वाली है, जबकि बाकी पुस्तकों की जिल्द पीली है। ADB नई पुस्तकें हैं, मतलब कि ये नए पुस्तकें, जबकि बाकी पुस्तकें पुराने हो गए। ठीक है, तो पुराने वाले में कौन कौन सा आ गया, ये हरी वाली हो गया। ठीक है, ये हरी वाली हो गया, और ये जो बचा हुआ है ये न्यू वाले है। तो बच गया आपका कौन सा पुराना में आपका बच गया एक C बच गया पुराना में, उसके बाद E बच गया। ठीक है, उसके बाद ACB ये कौन सा है, ये कानूनी रिपोर्ट है, जबकि बाकी आपको कौन बच गया, DE ये क्या है, गेजेट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें हरे जिल्दवादी है। हरी जिल्दवादी, पुरानी और कानूनी। तो हरी वाले में C है, उसके बाद है पुरानी में भी C है, उसके बाद कानूनी में, तो कानूनी में भी C है, तीनों में कॉमन C हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये नंबर सीरीज वाले प्रश्न हैं, तो इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर पहले कितना प्लस हुआ, तो पहले प्लस हुआ 30, कितना प्लस हुआ 30 हुआ। फिर यहाँ से चेक किए तो हमको चेक करने से पता चल रहा है कि पहले 30 ऐड किया गया है, फिर 25 ऐड किया गया है, उसके बाद 20 ऐड किया गया है, उसके बाद 15 ऐड किया गया, उसके बाद 10 ऐड करेंगे। तो लास्ट में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से डेली सुबह में 8 बजे मैं यूट्यूब पर सभी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।